नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जोखिम होता है और इसमें लाभ या हानि की पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। समझदारी से फैसला लें और सुरक्षित निवेश करें। जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग तकनीक केवल एक ट्रेडिंग टूल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी कला है जो बाजार के गहरे राज खोलती है। ये चार्ट आपको नंबरों की एक ठंडी लकीर से कहीं ज्यादा एक कहानी दिखाता है। एक ऐसी कहानी जो बाजार के हर उतार चढ़ाव, हर भावना और हर संघर्ष को दर्शाती है। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे बाजार में ट्रेड कर रहे हैं जहां हजारों लोग हैं। कोई डर में बेच रहा है, कोई लालच में खरीद रहा है, कोई रणनीति बना रहा है, तो कोई बिना किसी प्लान के ट्रेड कर रहा है। अब सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा टूल हो जो इन सब के मन की बात आपको बता सके, जो ये दिखा सके कि बाजार में वास्तव में क्या चल रहा है, तो क्या आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे? यही काम करता है जापानी कैंडलस्टिक चार्ट। ये आपको केवल प्राइस मूवमेंट नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि इन मूवमेंट्स के पीछे कौन से इमोशंस काम कर रहे हैं। डर, लालच, अनिश्चितता या आत्मविश्वास। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स इस तकनीक को अपनी सबसे शक्तिशाली हथियार मानते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। जब आप पहली बार कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं तो ये आपको एक पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पीछे की कहानी समझने लगते हैं, ये एक ओपन बुक की तरह लगने लगता है। हर एक कैंडल एक संकेत है, एक कहानी है जो ये बताती है कि बाजार में क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ी हरी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि खरीदार मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद एक लंबी लाल कैंडल बनती है तो यह दर्शाता है कि बाजार में अचानक डरा गया है और बिकवाली हो रही है। यह केवल एक सहयोग नहीं होता, हर कैंडल के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। एक अच्छा ट्रेडर इन संकेतों को पढ़कर पहले से समझ सकता है कि बाजार किस दिशा में जाने वाला है। यही कारण है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो बाजार के मूवमेंट्स को समझने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आता है डोसे पैटर्न। ये एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें ओपन और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होते हैं, यानी खरीदार और विक्रेता दोनों बराबर ताकत दिखा रहे होते हैं। जब ये पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि बाजार अनिश्चितता में है और आगे एक बड़ा मूव आ सकता है। अगर ये ऊपर ट्रेंड के बाद बनता है तो ये दर्शाता है कि बुल्स कमजोर हो रहे हैं और डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसके बाद आता है हैमर पैटर्न। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में भारी गिरावट के बाद अचानक खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। हैमर एक बॉटम रिवर्सल सिग्नल होता है, यानी अगर ये सपोर्ट लेवल पर बनता है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पैटर्न की कंफर्मेशन जरूरी होती है। अगर अगले दिन एक बुलिश कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि अपर ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न की। यह हैमर का उल्टा होता है, यानी ये तब बनता है जब मार्केट तेजी में होता है लेकिन अचानक सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस नीचे गिरने लगता है। यह पैटर्न एक स्ट्रांग संकेत देता है कि अब ट्रेंड कमजोर हो रहा है और मार्केट गिर सकता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण पैटर्न है बुलिश अंगल्फिंग और बैरिश अंगल्फिंग। जब कोई छोटी लाल कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी हरी कैंडल उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है तो इसे बुलिश अंगल्फिंग कहते हैं। यह दर्शाता है कि मार्केट अब तेजी में आ सकता है। इसी तरह अगर कोई छोटी हरी कैंडल बनती है और उसके बाद एक लंबी लाल कैंडल उसे कवर कर लेती है तो यह बैरिश अंगल्फिंग कहलाता है और ये गिरावट का संकेत देता है। कैंडलस्टिक चार्टिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताने में मदद करता है। अगर आप इसे सही से समझ लेते हैं
तो आप ट्रेडिंग में बड़ा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल पैटर्न को पहचानना ही काफी नहीं है। आपको वॉल्यूम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल और अन्य इंडिकेटर के साथ इनका उपयोग करना होगा। बाजार में सफलता केवल टेक्निकल एनालिसिस से नहीं मिलती, बल्कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करने से मिलती है। ये जरूरी है कि आप लालच और डर के बिना ट्रेड करें। कई बार नए ट्रेडर्स केवल कैंडल्स देखकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन असली मास्टर वही बनता है जो धैर्य रखता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग की गहराइयों में उतरते ही हमें महसूस होता है कि ये केवल एक तकनीकी विश्लेषण का तरीका नहीं, बल्कि एक पूरी साइकोलॉजी है। बाजार में प्राइस मूवमेंट सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं होता, बल्कि ये इंसानों की भावनाओं का नतीजा होता है। डर, लालच, आशा, निराशा और अनिश्चितता, हर एक कैंडल इन भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। अगर कोई व्यक्ति इन संकेतों को सही से समझ लेता है तो वो बाजार की धड़कन को महसूस कर सकता है। यही कारण है कि जब कोई ट्रेडर जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग में निपुण हो जाता है, तो वो केवल प्राइस को देखकर ये अंदाजा लगा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो आपको प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेडिंग में मदद करेंगे। पहला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार। एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न होता है जो दर्शाता है कि गिरावट खत्म होने वाली है और मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी में है। यह पैटर्न 3 कैंडल से बनता है। पहली लंबी लाल कैंडल, दूसरी एक छोटी बॉडी वाली कैंडल जो मार्केट में अनिश्चितता दर्शाती है, और तीसरी लंबी हरी कैंडल जो कंफर्म करती है कि अपर ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसी का उल्टा होता है इवनिंग स्टार, जो दर्शाता है कि अपर ट्रेंड खत्म होने वाला है और गिरावट शुरू हो सकती है। इसके बाद आता है हरामी पैटर्न। ये एक बहुत ही खास और प्रभावी कैंडल लिस्टिक पैटर्न है। जब कोई बड़ी लाल कैंडल बनती है और उसके बाद एक छोटी हरी कैंडल पूरी तरह से उसके अंदर रहती है, तो इसे बुलिश हरामी कहते हैं। यह दर्शाता है कि गिरावट अब रुकने वाली है और खरीदार धीरे धीरे बाजार में लौट रहे हैं। इसी तरह अगर बड़ी हरी कैंडल के अंदर एक छोटी लाल कैंडल बनती है, तो इसे बैरिश हरामी कहा जाता है, जो बताता है कि तेजी अब खत्म होने वाली है और मार्केट गिर सकता है। अभी एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न की बात करते हैं, 3 ब्लैक क्रॉस और 3 व्हाइट सोल्जर्स। ये पैटर्न किसी भी ट्रेडर के लिए एक सोने की खान की तरह है, क्योंकि ये बहुत मजबूत संकेत देता है। जब लगातार 3 लंबी लाल कैंडल्स बनती हैं, तो इसे 3 ब्लैक क्रॉस कहा जाता है और यह दर्शाता है कि बाजार में सेलर्स का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। इसी तरह जब लगातार 3 लंबी हरी कैंडल्स बनती हैं, तो इसे 3 सोल्जर्स कहते हैं, जो बताता है कि खरीदार अब पूरे कंट्रोल में है और मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन केवल पैटर्न पहचान लेना ही काफी नहीं है। असली ट्रेडर वही होता है जो ये समझे कि किन स्तरों लेवल्स पर ये पैटर्न ज्यादा प्रभावी होते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स इस तकनीक में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुलिश पैटर्न एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर बनता है, तो इसकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वहीं अगर कोई बैरिश पैटर्न किसी रेसिस्टेंस लेवल पर बनता है, तो ये संकेत देता है कि बाजार अब गिर सकता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होनी चाहिए, वो है वॉल्यूम एनालिसिस। केवल कैंडल्स को देखकर ट्रेड करना सही रणनीति नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि जब ये पैटर्न बन रहे हैं तब वॉल्यूम कैसा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि खरीदार उतने मजबूत नहीं है और ये एक फेक मूव भी हो सकता है। वहीं अगर कोई लंबी हरी कैंडल है, वॉल्यूम के साथ बनती है, तो इसका मतलब है कि ये एक मजबूत ब्रेकआउट है और बाजार तेजी से ऊपर जा सकता है। अब सवाल आता है, क्या केवल कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करना सही है? जवाब है नहीं। असली मास्टर वही होता है जो कैंडलस्टिक चार्टिंग को अन्य तकनीकी टूल्स के साथ मिलाकर उपयोग करता है। कुछ सबसे बेहतरीन इंडिकेटर्स जो कैंडलस्टिक एनालिसिस के साथ मिलकर कमाल कर सकते हैं, वे हैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स MCD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और बोलिंगर बैंड्स,
जब हम इन इंडिकेटर्स को कैंडलस पैटर्न्स के साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें और भी ज्यादा सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट में केवल टेक्निकल नॉलेज होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। कई बार लोग केवल एक लालच में आकर गलत एंट्री कर लेते हैं या फिर डर की वजह से सही ट्रेड को जल्दी बंद कर देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्लान के साथ ट्रेड करता है। वो पहले से तय करता है कि उसे कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और कहां प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप वाकई में कैंडलस्टिक चार्टिंग को सही से सीखकर एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। केवल किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर आप इसमें मास्टर नहीं बन सकते। आपको इसे लाइव मार्केट में देखकर, समझकर और बार बार अभ्यास करके सीखना होगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक डेमो अकाउंट में इन पैटर्न्स को टेस्ट करें और जब आपको विश्वास हो जाए कि आप सही एंट्री और एग्जिट पहचान सकते हैं, तभी असली पैसे से ट्रेड करें। अब आप समझ चुके हैं कि जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग केवल एक चार्टिंग तकनीक नहीं, बल्कि एक पूरी साइंस और आर्ट का मेल है। अगर आप इसे सही से सीख लेते हैं तो ये आपको बाजार में दूसरों से कई कदम आगे रख सकता है। ये आपको वो ताकत देता है जिससे आप बाजार की चाल को पहले से भांप सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स इस तकनीक को अपने ट्रेडिंग सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण ज्ञान का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें।